हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीप बिलीफ नेटवर्क के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो डीप बिलीफ नेटवर्क है उसे शॉर्ट में हम डीप बिलीफ नेटवर्क यानी डीबीएन के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि डीबीएन की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। डीबीएन जो है वो हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसका ही एक टाइप है। तो फिर डीबीएन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या वो सारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम था? तो आंसर है हाँ, वो सारे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थे जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वो सीखने की स्पीड उनकी कम थी, ठीक है, और वो किसी भी पुअर सिचुएशन में स्टक हो जाते थे, फंस जाते थे, जिससे करके वो आंसर नहीं दे पाते थे। और तीसरा प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये तीन प्रॉब्लम की वजह से उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं हमें मिल पाती थी। तो जिसका सॉल्यूशन क्या था? जिसका सॉल्यूशन था डीप बिलीफ नेटवर्क। डीप बिलीफ नेटवर्क में ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे सबको निकाले गए, जिससे करके उसका एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये दो चीज तो समझ में आ गई कि स्पीड उसकी कम है और कभी सिचुएशन में फंस जाते थे, आंसर नहीं दे पाते थे। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम यानी क्या? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम यानी जो भी डेटा हम उसे देते थे वो धीरे धीरे करके गायब हो जाते थे। वैनिश यानी गायब होना, ग्रेडियंट यानी डेटा, डेटा गायब हो जाते थे। डेटा गायब हो जाते थे यानी क्या कि जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ पे लिखा है हाउ, यहाँ पे लिखा है आर, यहाँ पे लिखा है यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको डेटा 1 दे दिया, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 दे दिया। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता था? लूप बनाता था, अपने प्रीवियस स्टेज से इंफॉर्मेशन लेता था, ठीक है, और आगे बढ़ता था। यानी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन स्टोर होते थे, याद हो तो सबसे पहले तो ये 1 ले लेगा नेटवर्क में, बाद में ये 2 ले लेगा, लेकिन 2 के साथ 1 भी लेगा वो, बाद में ये 3 ले लेगा, 3 के साथ 2 भी लेगा और 1 भी ले लेगा, बाद में ये 4 तो लेगा ही लेगा, 3 भी लेगा, 2 भी लेगा, 1 भी लेगा। क्लोज लूप बनाता था, कुछ ऐसे कुछ बैक सिग्नल देता था, ठीक है, उससे लेता था। यानी जितना ज्यादा वो आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा उसका बैक सिग्नल का डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि लेयर से वो लेता था, ठीक है। पहला लेयर यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऐसे करके वो वापस से इंफॉर्मेशन लेता था। तो सिग्नल का ट्रैवल करने का डिस्टेंस बढ़ जाता था, जिसके कारण सिग्नल वीक हो जाता था। सिग्नल वीक हो जाता था तो यहां तक मान के चलते हैं 4 और 3 ही पहुंचा, यानी यू और क्वेश्चन मार्क ही पहुंचा, यानी ग्रेडियंट क्या हो गया? ग्रेडियंट वैनिश हो गया, ये वाला ग्रेडियंट गायब हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम आता था। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, द फिनोमिना वेयर द सिग्नल फॉर इंप्रूविंग द नेटवर्क गेट्स वीकर एज इट ट्रैवल्स बैक थ्रू मैनी लेयर्स। उसको बहुत सारे लेयर से ट्रैवल करना होता है तो सिग्नल वीक हो जाता था, तो डेटा वैनिश हो जाता था, ठीक है। तो ये सारे का सॉल्यूशन क्या आ गया? डीबीएन, डीप बिलीफ नेटवर्क। तो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, अब समझ लेते हैं कि डीबीएन है क्या। तो डीबीएन जो है वो एक जनरेटिव मॉडल है, जनरेटिव मॉडल है, ठीक है। और ये जो जनरेटिव मॉडल है वो अपने इनपुट को रिकंस्ट्रक्ट करना सीखता है, अपने इनपुट को रिकंस्ट्रक्ट करता है। जो भी इनपुट डेटा दिए गए हैं उसको मजबूत बनाता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना सीखता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एक ब्लर इमेज प्रोवाइड करी, किसको? डीबीएन को, एक यानी डीप बिलीफ नेटवर्क को एक ब्लर इमेज यानी धुंधली इमेज प्रोवाइड करी। तो डीबीएन क्या करेगा? उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक क्लियर इमेज हमें दे देगा, ठीक है, एकदम शार्प इमेज दे देगा। वो क्या करेगा? इमेज को जनरेट करेगा, रीजनरेट करेगा। इसलिए वो कैसा मॉडल है? जनरेटिव मॉडल है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे करेगा, ठीक है, इमेज को, ब्लर इमेज को कैसे रीजनरेट कर देगा, कैसे इनपुट को वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। तो उसके लिए हमारा डीबीएन जो है, डीप बिलीफ नेटवर्क, वो लेयर बाय लेयर सीखता है। और जब लेयर बाय लेयर जब सीखता है तब उसे कोई भी हम डिस्क्रिप्शन नहीं देते, कोई भी लेबल नहीं देते ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, यानी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देते ऑब्जेक्ट के बारे में। और जब हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देते, लेबल नहीं देते, तो वो कौन सा लर्निंग हो जाता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यानी डीबीएन किससे सीखता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से सीखता है,
ठीक है। अब ये जो DBN होते हैं, डीप बिलीफ नेटवर्क, उसके वो जो बने हुए होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो बने होते हैं रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन से। रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन को बोलते हैं RBM, ठीक है। DBN के अंदर क्या होता है? RBN, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन। अब रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन RBM के अंदर दो लेयर होते हैं। एक लेयर होता है विजिबल लेयर और दूसरा होता है हिडन लेयर। और वो विजिबल और हिडन लेयर से क्या करता है? रिकंस्ट्रक्ट करता है अपने इनपुट को, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्ट करता है अपने इनपुट को, और आउटपुट पे जो हमने एक्टिवेशंस फंक्शन पढ़े थे, अगर याद हो तो सिग्मोइड फंक्शन हो गया, हेविसाइड स्टेप फंक्शन हो गया। तो ये जो हमारा RBM है, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन, वो अपने एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे किसका यूज करता है? प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, ठीक है। यानी यहां पे ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगा। जो हमने इसको ब्लर इमेज दी है, वो ब्लर इमेज को वो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से क्लियर करके दे देगा कि हाँ ऐसी ओरिजिनल इमेज दिखने में होनी चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जो हमारा डीप बिलीफ नेटवर्क है वो किसका यूज करता है? रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन का, RBM का यूज करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। अब ये जो RBM है, ये RBM के अंदर किसी भी एक लेयर के जो न्यूरॉन्स होते हैं, किसी भी एक लेयर के जो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सारे लेयर्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होते हैं, तो किसी भी एक लेयर में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच का इंटरकनेक्शन वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। जिससे करके उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है और सिंपल हो जाती है। तो वही बात लिखी है, इन RBM नो कनेक्शंस आर अलाउड बिटवीन न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स? विद इन द सेम लेयर, वही लेयर के न्यूरॉन्स के बीच में इंटरकनेक्शन अलाउड होता नहीं है। जिससे करके क्या होता है? ट्रेनिंग उसकी सिंप्लीफाई हो जाती है और सिग्निफिकेंट, यानी कुछ लगेगा कि हाँ ट्रेनिंग हो रही है, एफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इतने तक बात समझ में आ गई। अब जो हमारा DBN है, डीप बिलीफ नेटवर्क है, वो किससे बनाया गया होता है? अभी देखा हमने DBN के अंदर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन होता है। और उसके अंदर जो हिडन लेयर होती है, एक RBM की जो हिडन लेयर होती है, एक RBM के रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन की जो एक हिडन लेयर होती है, वो दूसरे RBM के लिए विजिबल लेयर बन जाती है। दो लेयर्स होती है, ठीक है। एक जो हिडन लेयर है वो दूसरे के लिए विजिबल लेयर बन जाती है, ठीक है। ये ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं RBM का। RBM के लिए सेपरेट हम वीडियो बना देंगे, लेकिन ये टॉपिक में इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। तो DBM किससे बनते हैं? डीप बिलीफ नेटवर्क किससे बनते हैं? RBM से बनते हैं। RBM के अंदर एक जो हिडन लेयर होती है वो दूसरे RBM के लिए क्या बन जाती है? विजिबल लेयर बन जाती है। और RBM के सारे लेयर को एक साथ ही ट्रेन किया जाता है लेबल दिए बिना, यानी डिस्क्रिप्शन दिए बिना। यानी सारे लेवल्स जो है, उसके लेयर्स जो है, वो कैसे सीखते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग से सीखते हैं। और बाद में क्या हमें दे देते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट है उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके दे देते हैं, ठीक है। जितने भी, जैसे कि कोई बिल्ली है तो बिल्ली को के फीचर्स क्या एक्सट्रैक्ट करके देगा? वो उसके कान कैसा है, आंख कैसा है, नोज कैसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो ये जो RBM है ये फीचर को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? तो उसके लिए वो एक एल्गोरिदम का यूज करता है। वो एल्गोरिदम को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिव डाइवर्जेंस। कॉन्ट्रास्टिव डाइवर्जेंस का वो यूज करता है। और ये जो हमारा डीप बिलीफ नेटवर्क जो है वो 65 टेराबाइट तक के डेटा के साथ डील कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज डेटा होते हैं। और ऐसे डेटा आते कहां से हैं? ऐसे डेटा सैटेलाइट में से आते हैं, जिसके पास बहुत ही ज्यादा रिजोल्यूशन होता है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा DBM का कंस्ट्रक्शन, डीप बिलीफ लर्निंग का, सॉरी नेटवर्क का। अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये किसके लिए यूज होता है? इमेज एंड डिजिटल रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज होता है, वीडियो एंड मोशन कैप्चर के लिए यूज होता है, डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, ड्रग डिस्कवरी के लिए इसका यूज होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज, मेन एडवांटेज कौन सा है कि ये जो हमारे डेटा होते हैं, यानी कि ग्रेडियंट होते हैं, उसको वैनिश होने नहीं देता। क्यों वैनिश नहीं होने देता? तो उसका रीजन लिखा है कि जो डीप बिलीफ नेटवर्क जो है हमारे, वो लेयर वाइज प्री ट्रेनिंग लेते हैं, लेयर बाय लेयर प्री ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण वो एक अपना जो इनपुट होता है उसको एक मजबूत रिकंस्ट्रक्शन दे देता है, गुड इनपुट स्टार्टिंग दे देता है, वहां से ही वो याद करना शुरू कर देता है, जिससे करके जो हमारे ग्रेडियंट होते हैं वो वैनिश नहीं होते। और दूसरा भी एक रीजन है कि ग्रेडियंट क्यों वैनिश नहीं होते, गायब नहीं होते, क्योंकि हमारा जो DBN है वो एक
जो हमारा एक्टिवेशन फीचर है उसमें से एक स्मार्टर एक्टिवेशन फीचर का यूज करता है या फिर फंक्शन का यूज करता है जो कि है ReLU। ठीक है, नाम याद रखना है ReLU, जिसके कारण क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा किसको, जो हमारे ग्रेडियंट है उसको वैनिश करने से वो बचा लेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।